हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन विद मी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण वर्कशीट, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, यूकेजी एंड फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आप उन्हें वर्कशीट प्रोवाइड कराइए और बच्चों की एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करवाइए, ताकि बच्चे अपने एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ और अच्छे अच्छे आपके लिए मार्क्स लेके आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला कीजिए। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से जो पर्यायवाची अलग है, 3 एक जैसे हैं, और जो अलग है उस पे हमें गोला करना है। जैसे मेघ, गिरी, जलधर, बादल। तो मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो मेघ, जलधर, बादल का पर्यायवाची बादल। तो गिरी, पर्वत। तो ये सर्कल करना है क्योंकि ये अलग है। फिर नेक्स्ट है बगीचा, उपवन, निशा, बाग। तो ये तीनों बाग के पर्यायवाची है। बगीचा, उपवन, बाग। निशा रात का पर्यायवाची है, तो ये निशा अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वायु, अनिल, पवन, जलज। तो वायु, पवन, जलज, अनिल, ये 4 हैं। तो यहाँ पे वायु के पर्यायवाची है वायु, अनिल, पवन। तो जलज अलग हो गया, तो जलज को हमें सर्कल करना है। फिर नेक्स्ट है वनराज, मृगराज, सिंह, नर। तो यहाँ पे सिंह शेर के यहाँ पर्यायवाची दिए हैं, तो वनराज भी वही कहलाता है, मृगराज भी और सिंह भी। तो नर आदमी को कहते हैं, तो ये नर अलग हो गया। तो इस तरीके से बच्चों को पर्यायवाची शब्दों के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है विलोम शब्द के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे विलोम शब्द मैच करने हैं। जैसे उजाला, तो उजाला का विलोम शब्द क्या होगा? अंधेरा। अमीर, गरीब। कठिन, सरल। सफल, असफल। कठोर, मुलायम। ठंडा, गरम। पुराना, नया। इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चंस भी आ सकता है कि इसका विलोम शब्द लिखिए, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे उजाला का अंधेरा, इस तरीके से विलोम शब्द लिखने के लिए भी आ सकते हैं। विलोम शब्द सर्कल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को विलोम शब्द आप लर्न कराइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बॉक्स में से छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ छोटा सा एक वाक्य बना हुआ है, तो उनका एक शब्द में उन्हें डिफाइन करना है। जैसे जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाला क्या कहलाता है? जलीय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बच्चों को हिंदी में करा जाता है। जैसे अगला है जो कभी ना मरे, अमर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो प्रतिदिन हम कार्य करते हैं कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। फिर आता है लिंग बदल कर लिखिए। बच्चों से लिंक कराए जाते हैं, यूकेजी एंड फर्स्ट क्लास के बच्चों को हिंदी में। तो वो क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा, लिंग बदल कर लिखिए। जैसे मामा, तो मामी। नायक, नायिका। पति, पत्नी। अध्यापक, अध्यापिका। बेटा, बेटी। चाचा, चाची। मोर, मोरनी। दादा, दादी। तो इस तरीके से बच्चों को हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं, तो उन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे दीवार, दीवार में मात्रा, यहाँ पे कुछ दीवार अलग सा बना हुआ है, तो इसमें मात्रा का कुछ गड़बड़ है। तो मात्रा कौन सी लगेगी? दीवार में बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे दी हुई है छोटी ई की मात्रा। फिर नेक्स्ट है दूध, दूध में तो भाई बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो हमें सही करके लिखना है। समय, समय, समय बनता है ऐसे समय।
कठिन, कठिन पे आती है छोटी ई की मात्रा। मोर, मोर पे 2 मात्रा नहीं आती, मोर पे 1 ही मात्रा आती है ओ की। आनंद, आनंद नहीं होता, आनंद होता है, आनंद। तो इस तरीके से बच्चों को आप क्वेश्चन कराइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विशेषण लिखकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। मम्मी मेरे लिए गुड़िया लाई, मम्मी मेरे लिए 2 गुड़िया लाई, 2 गुड़िया लाई। उसका उपहार कटु महंगा, महंगा था। विशेषण लिखना है। कोवा क्या बोलता है? कटु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संज्ञा का उचित क्रिया से मिलान कीजिए। कि ये यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, तो वे क्या क्या क्रिया करते हैं, तो उनका क्रिया से मिलान करना है। जैसे बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? या तो म्याऊं म्याऊं करती है या दूध पीती है। तो यहाँ पे म्याऊं म्याऊं तो कहीं नहीं है, तो बिल्ली क्या करती है? दूध पी गई। तो बिल्ली क्या क्रिया करती है? दूध पीने का। बंदर, बंदर उड़ता नहीं है, घास नहीं खाता, भोंकता नहीं है, पड़ता नहीं है, तो बंदर नाच रहा है। कुत्ता भौंक रहा था। गाय घास खा रही थी। चिड़िया उड़ गई। अध्यापिका क्या करती है? पढ़ाने का काम। अध्यापिका पढ़ा रही थी। तो उनकी हमें संज्ञा की उचित क्रिया लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही उत्तर वाले के सामने सही का निशान लगाए। क्रिया शब्द है हंसना, टहलना, भागना। ये तो तीनों की क्रिया है। टहलना भी क्रिया हो गई, भागना भी क्रिया हो गई, हंसना भी क्रिया हो गई। तो क्रिया है ये सभी। विशेषण संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता इज राइट। वाक्य क्या कहलाता है? शब्दों का समूह भी होता है, शब्दों का सार्थक समूह भी होता है, वर्णों का समूह भी होता है। तो ये भी सही। ये सभी संज्ञा शब्द है, ये सभी तीनों नाम है, तो संज्ञा शब्द है ये सभी। तो बताना गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरी वीडियो देखते रहना, और वीडियो को सेव करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।